नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इनमें इन्वेस्ट किया जाता है और ये हमको कितने समय के अंदर कितना रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनना कैसे है ये कोई नहीं जानना चाहता। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स भी कोई स्कीम है। अगर कंपनी फ्रॉड निकली, अगर कंपनी पे हमारा पैसा लेके भाग गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। तो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा सेफ़ ही रहेगा। और एक सबसे बड़ा रीज़न म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ये भी निकल कर आता है कि लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड्स तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, मतलब हमारा पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से जो भी रिटर्न्स मिलकर आता है उनका मैक्सिमम प्रॉफिट म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को दे देता है और एक छोटी सी अमाउंट वो अपने कमीशन के तौर पे रख लेता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के भी काफ़ी तरीके निकल कर आते हैं। अगर हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये हैं और हम चाहते हैं कि हमें इन्हें कहीं इन्वेस्ट करना है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ रहे, तो दोस्तों, अगर हम इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट हमें सिर्फ 6% का रिटर्न देता है, जो कि आज की बढ़ती इन्फ्लेशन को बिल्कुल दबा नहीं सकता। और अगर हम सोचें कि हम इसे एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों, एफडी में भी हमें लगभग 7 से 8% तक ही रिटर्न मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन के रेट को तोड़ भी सकता है और नहीं भी तोड़ सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स में 50 या 60 हज़ार कितना भी निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है और यहाँ हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ भी है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंपनी फ्रॉड करती है या भागने का सोचती है या अगर बंद भी होती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को उनका पैसा पूरा देना पड़ता है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा पूरा ही मिलेगा, बिल्कुल लॉस में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कितने तरीके होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड्स। तो दोस्तों, इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिनमें हाई लॉस और हाई प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखें तो आपको आराम से ये 18 से 20% तक का रिटर्न आपको आराम से दे सकता है, क्योंकि इक्विटी फंड्स का पैसा मेनली शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जिसके चलते शॉर्ट टाइम में हाई अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे होते हैं डेब्ट फंड्स। तो दोस्तों, ये स्कीम उनके लिए है जो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहते, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो कि बहुत वोलेटिलिटी होती है। तो दोस्तों, डेब्ट फंड का जो आपका पैसा होता है वो मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। आप जितना पैसा जितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस डेब्ट फंड में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एफडी से थोड़ा हाई रिस्क का होता है, लेकिन इसका ये पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है कि इसमें पैसा निकालने के लिए कोई लॉक पीरियड नहीं होता, हम जब चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहे तो डेब्ट फंड आपके लिए बिल्कुल सही है। आइए अब तीसरे फंड की बात करते हैं, जो कि है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, हाइब्रिड मतलब मिक्सर। इसका मतलब आपका पैसा डेब्ट और इक्विटी फंड दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इनकी इन्वेस्टिंग की रेशो 60-40, 50-50, 50-40 कितनी भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स में डेब्ट फंड से रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और इक्विटी में थोड़ा कम रिस्क होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की कि हमें कितना पैसा कितने समय के लिए किस फंड में निवेश करना चाहिए। अगर हम मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेनली 3, 4 या 5 साल के लिए,
जैसे कि अभी आप 20 या 22 साल के हो और अगले 4-5 सालों में आप शादी करना चाहते हैं या कोई घर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और आपका पैसा भी इजीली ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो ना हो लंबे समय में आपके पैसे का रिटर्न 18 से 20% तक बढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें और एक होता है SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मान लो अगर हमारे पास 50,000 रुपये है और हम चाहते हैं कि इस पैसे को हमने एक जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हर महीने किस्त देता रहूं, मतलब हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिकली बैंक से कट के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे, तो आपके लिए SIP बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन लमसम अमाउंट और SIP का अगर रिटर्न देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि लमसम अमाउंट में हमको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने पैसे को ग्रो करना, तो थोड़ा बहुत पैसा आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा ही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको देखना यही है कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और कौन सा सही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो अभी से आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 से 4 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, हम भी अपना पैसा उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उन म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस है, हमें नहीं पता कि उनका फ्यूचर कैसा है। वो हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे भी सकता है या नहीं दे सकता। अगर हम अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरी रिसर्च करनी होगी कि उनका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, आगे हमको कितने समय में कितना रिटर्न कितने टाइम में दे सकता है वो म्यूचुअल फंड। तो आप भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।